हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीलॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर खुश होंगे। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो एंजॉय की होगी मरी ट्रिप की, और ये उसका डे 2 है। यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी, हुज़ैमा सो रहा था। मैंने कहा चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ख़ुद तैयार हो जाते हैं। रात को नींद तो बड़े मज़े की आई है। यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी थी, हुज़ैमा भी उठ चुका था। उसको मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा के बच्चों को पकड़ा दिया था, नूर और दानीन वगैरह को। मैं कहा चलो जब तक हम अपनी पैकिंग कर लेते हैं। उन्हें तो आदत है जल्दी उठने की। हम लोग थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि रात को हुज़ैमा आपको पता है लेट सोता है, तो उसकी वजह से फिर हमें भी जागना पड़ता है। यहाँ पर फिर हुज़ैमा के बैग में सारी चीज़ें वगैरह डाली। फिर राजा साहब की कुछ चीज़ें थी वो मैंने सारी बैग में डाली। अपनी जो चीज़ें थी वो भी सारी, हमारा तो एक ही बैग बना हुआ था, सब नीचे थे। उन्होंने तो चाय वगैरह पी ली थी। हम थोड़ा लेट उठे हैं तो इस वजह से हमने तो चाय शाय कोई नहीं पी, ना नाश्ता वगैरह किया। खैर यहाँ पे बस मैं तैयार हो गई हूँ, पैकिंग वगैरह भी मेरी डन हो चुकी है। सब कुछ सामान मैंने पैक कर लिया है, पैक करवा के मैंने नीचे गाड़ी में रखवा दिया। हम लोग स्नो तो नहीं देख सके हैं लाइव, लेकिन अब तो काफ़ी मरी में स्नो भी पड़ चुकी है। और जब हम लोग गए थे उस टाइम तो ये इस तरह से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्नो थी। ये टेरेस था होटल का, और यहाँ पे हम बस थोड़ी देर खड़े हुए हैं। आप यकीन करें हाथ और मुंह बिल्कुल बर्फ़ बन गए थे। मतलब ठंडा मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठीक है, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। कभी धूप निकली थी, कभी हट रही थी, बादल आगे आ रहे थे, लेकिन हवा बड़ी ठंडी थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे टेरेस में खड़े हुए हैं कि हम लोग व्यूज़ वगैरह कैप्चर कर लें, थोड़ी वीडियोज़ बना लें। हुज़ैमा को मैंने उठाया था, यहाँ पे मैंने दानीन से कहा, मैंने कहा यार हमारी वीडियो बना दो, कुछ पिक्चर्स बना दो। राजा साहब नहीं आए थे साइड पे, उनका थोड़ा काम था होटल में। चलें जी, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। स्नो ना होने का थोड़ा सा मूड ऑफ तो है, लेकिन ऑनेस्टली वेदर काफ़ी प्लेजेंट है और ना इतनी रश भी नहीं है, तो इसलिए ना बंदा थोड़ा पीसफुल तरीके से जाता है और सफ़र गुजार के वापस आ जाता है। अब ना सैटरडे को थोड़ी थोड़ी रश यहाँ पर बन रही थी, लेकिन जब हम लोग कल आए थे और सुबह के टाइम ना बिल्कुल रश नहीं थी। रास्ते में हमें यहाँ पे घोड़े भी मिले हैं कश्मीर पॉइंट पे। हम लोग जा रहे थे नथिया गली वाली साइड पर। हमने कहा चलो थोड़ी बहुत अगर हमें बर्फ़ मिलती है ना तो हम जाके पिक्चर्स तो अपनी बना लें। घोड़े ना कश्मीर पॉइंट के ना रोड के साइड पे खड़े हुए होते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ठंडी ठंडी हवा, पीसफुल सा मौसम और सामने घोड़े, बिल्कुल टूरिस्ट वाली वाइब आती है। फैमिली के साथ ऐसे मोमेंट्स इंजॉय करना बहुत रिलैक्सिंग लगता है। बस सीनरीज और छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी होती हैं खुशी के लिए। मेरे जैसे बंदे जिनको वैसे भी लॉन्ग ड्राइव्स इतनी पसंद है, उनके लिए तो ये सफ़र जन्नत ही है। हम लोग नथिया गली के रास्ते में हैं। यहाँ पर बस हुज़ैमा कभी सो रहा है, कभी जाग रहा है। अच्छा, सफ़र का हमेशा इसके साथ यही होता है। जब भी हम किसी थोड़े से लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या कभी गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल होता है आधे घंटे का, पौने घंटे का, तो ये मज़े से ना सो जाता है। थोड़ा सा हम लोग नथिया गली के रास्ते में पहुँचे हैं ना, तो हमें थोड़ी थोड़ी सी जो स्नो थी ना वो कहीं कहीं हमें नज़र आना शुरू हो गई थी। फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और जाके देखते हैं शायद हमें थोड़ी सी और बर्फ़ मिल जाए रोड की साइड पर, और हम जाके पिक्चर्स वगैरह बना लें। काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पे लोग खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, लेकिन इन स्पॉट से हमारा तो गुजारा होने वाला नहीं था। राजा साहब यहाँ पर उतरे थे कि पीछे गाड़ी में जो हमारे साथ आ रहे हैं रक्षी लोग, उनसे हम लोग पूछ सकें कि आगे जाना है कि नहीं जाना है, शायद इतनी ही बर्फ़ हमें आगे भी मिले। खैर फिर ये डिसाइड हुआ कि थोड़ा सा, अब हम इतने दूर आ गए तो थोड़ा सा और आगे जाके देख लेते हैं, शायद हमें थोड़ी सी और बर्फ़ मिल जाए। खुज़ाइमा साहब यहाँ पे सोए हुए थे, सो के उठे हैं, इन्होंने बस कहा है कि मैंने माँ की गोद में नहीं बैठना, मुझे नीचे उतारो। काफ़ी देर हो गई थी बेचारा मेरी गोद में, कभी सो रहा था कभी जाग रहा था। गाड़ी में पता है फिर ये थोड़ी सी कर्व वाली रोड्स होती हैं तो इसमें बड़ा मुश्किल होता है इस तरह इसको नीचे यहाँ पे खड़ा करना। तो ऐसे ही मैं थोड़ी देर इसको खड़ा किया जब तक गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि बाबू जब गाड़ी से उतरते हैं ना तो ये वैसे भी रोला डालना शुरू हो जाता है। बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें ना एक ऐसा स्पॉट मिल गया था जहाँ पे ऑलरेडी लोग काफ़ी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। हमने कहा चलो यहीं से हम अपना भी गुजारा करते हैं। गाड़ी से उतरे हैं हम लोग सारे। वहाँ पर थोड़ा सा पास ही था, गाड़ी थोड़ी आगे पार्क की हुई थी। यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ के इन्होंने बनाए हुए थे, पता नहीं क्या कहते हैं इनको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो बर्फ़ के ये लोग बनाते हैं इनको क्या कहते हैं। हम लोग उतरे हैं, थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह बनाई, बच्चों ने भी, हम लोगों ने भी वीडियोस वगैरह बनाई है मैंने, और वापस हम लोग फिर गाड़ी में आए हैं। मज़े की बात बताऊँ क्या हुई है, हम जब गाड़ी में वापस आके बैठने लगे ना तो अमाद भाई ने उठाया हुआ था हुज़ैमा को, तो इसने कहा कि मैंने तो मामा बाबा के साथ जाना ही नहीं है। मतलब अच्छा, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि ये किसी और की गाड़ी में बैठा हो हमारे साथ ना आया हो। तो बस मुझे देखे इतनी हैरानी हुई है, मैं कहा देखो इसकी कितनी दोस्ती होगी उनके साथ। बच्चों को देख के ना वैसे ही ये बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। थोड़ा सा फिर हम लोग आगे गए हैं और वहाँ पे हमें
हमें थोड़ी सी बर्फ़ और मिल गई थी और फिर हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय किया। बर्फ़ के साथ थोड़ा बहुत हम लोग खेले, ऐसा गोले शोले जो नहीं होते वो बना के ऊपर इस तरह। ओवरऑल सीन अच्छा था, बस आप लोगों के साथ शेयर करना था। बर्फ़ तो बहुत कम थी लेकिन फिर भी हमने एंजॉय कर लिया है। यही छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं तो यादगार बन जाते हैं। वेदर फिर भी ना बहुत प्लेजेंट था, माउंटेन्स का व्यू माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था। सोचा आप लोगों के साथ भी ये छोटे छोटे से मोमेंट्स मैं शेयर करूँ, बर्फ़ हो या ना हो लेकिन ट्रिप का मज़ा फिर भी आ रहा था। हम देखने तो स्नोफॉल आए थे, लाइव स्नोफॉल, लेकिन चलें कोई बात नहीं, फिर कभी सही। स्नोफॉल ना भी हो तो स्नो डेकोरेटेड माउंटेन्स की लुक ही अलग होती है। बर्फ़ हमें ज़्यादा तो नहीं मिली बट इनफ फॉर पिक्चर्स एंड एंजॉय द वाइब। वेदर यहाँ मरी से भी ज़्यादा ठंडा था। बस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस। हम लोग प्रॉपर पूरा नक्शा गली तो नहीं गए हैं, रास्ते में ही गए हैं जहाँ से हमें थोड़ी बहुत इतनी बर्फ़ मिली है कि हम लोग पिक्चर्स वगैरह बना लें और हम लोग वापस आ जाएं, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं था, हमें वापस घर आना था। यहाँ पे बस आप लोग माउंटेन्स देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा स्नो थी जहाँ पर हमारी अप्रोच नहीं थी, मतलब सामने के आप माउंटेन्स देख सकते हैं कितने मज़े की कवर्ड है स्नो से। इतने में बस हम सबको भूख लग रही थी तो हमने ये डिसाइड किया कि एक्सप्रेस वे पे ही देखते हैं जहाँ पर हम लोग खाना शाना खा सकें। कल हमने चाइनीज़ खाया था तो आज हमने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत देसी खाते हैं, तो बट कढ़ाई जो थी वो फाइनल हुई है। यहाँ से बस हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह दिया इनको। कढ़ाई थी, साथ हम लोग टिक्के शिक्के भी ऑर्डर किए हुए थे। यहाँ पर बस हम लोग ना वेट कर रहे थे इसका, हमारा खाना शाना आ जाए। इतनी देर हमारा खाना आ गया था। हमने ना इसे देसी जो चिकन होता है ना उसकी हमने कढ़ाई ऑर्डर की थी, नमकीन सी जो होती है, और साथ ये रोटियां वगैरह थी, सैलड था, रायता था, और इसके अलावा हमने साथ टिक्के वगैरह भी किए थे, मलाई बोटी भी थी शायद। बस इतनी भूख लग रही थी ना, आपकी इनको सब्र ही नहीं हो रहा था। और सफ़र में ना मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और हुज़ैमा भी जो होता है बार बार फीड करता है, तो इसलिए जो मदर फीड के जो है ना बेबीज़ या जो माएँ हैं उनकी, उनको पता होगा कि यार बच्चे बड़ा वो करते हैं, फीड करते हैं, तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो खैर सही ठीक ठाक करके खाना शाना खाया, टिक्के शिक्के, मलाई बोटी, कढ़ाई, सब कुछ सबने बड़े मज़े से खाया, और उम्मीद नहीं थी कि इतना टेस्टी होगा, इतने मज़े का होगा। खाना शाना हम लोगों ने यहाँ पे सही फिट सा टाइट करके खा लिया था। उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग चाय ना ऑर्डर करें, चाय ना पिएँ खाना खाने के बाद। तो बस यहाँ पर रक्षी अपने लिए चीनी डाल रही थी चाय के अंदर, मैं तो विदाउट शुगर ही पीती हूँ। तो बस हमने मर्द जो थे ना सारे, ये दोनों वो ऊपर चले गए थे, तो हमने कहा हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे, हम लोग भी जाके ज़रा चेक करते हैं ऊपर ऐसा क्या है कि ये लोग बार बार ऊपर जा रहे हैं, कभी स्मोकिंग करने के लिए, कभी चाय भी इन्होंने ऊपर ही पीनी है। तो बस यहाँ पर हम लोग, अच्छा ये एक जो ऊपर बना हुआ था ना, एक इनका सेकंड फ्लोर जो बना था, ये हम उससे भी ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं, और यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं कितने मज़े। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा थी ना, मतलब क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पे थे ऊपर, और यहाँ पर धूप भी निकली हुई थी, साथ हवा भी थी और साथ ये व्यू भी था। इस व्यू के साथ चाय एंजॉय करने का ना अपना ही मज़ा है। खैर यहाँ पे खड़े होकर हमने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, पिक्चर्स बनाई हैं, मेमोरीज़ कैप्चर की हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो मेमोरीज़ बनाते हैं और कुछ लोग उन मेमोरीज़ को कैप्चर करते हैं, और मैं मेमोरीज़ को कैप्चर करने वाली बंदी हूँ। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग उन मेमोरीज़ को जीते हैं, मैं जीने के साथ साथ मैं मतलब उन मेमोरीज़ को एंजॉय करने के साथ साथ मैं उन मेमोरीज़ को अपने कैमरा में कैप्चर भी करती हूँ ताकि ये मोमेंट्स मेरे लिए यादगार रहें। खैर यहाँ से हम लोगों ने चाय वगैरह पीने के बाद, बड़ी गप्पे शप्पे लगाने के बाद, फुल एंजॉय करने के बाद मरी को खैराबाद हम लोगों ने कहा टाटा बाय बाय, अब चलते हैं वापस। आप लोग अभी नेक्स्ट जो मेरी जो ये आएगा नेक्स्ट क्लिप जो आएगा उसमें आप देखिएगा सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। और हुज़ैमा यहाँ पे सो चुका था और आपकी बहन एक हाथ से ना बस ये वीडियोज़ वगैरह बना रही है। रास्ते में ये डिसाइड हुआ कि चलो हमने सब कुछ खा पी तो लिया, चाय भी पी ली, तो अब रह क्या गया, मीठा रह गया। तो हम लोग वापस अपने बैरिया पहुँचे, वहाँ से सॉफ्ट स्टॉल से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मीठा शीठा खाते हैं। असल बात यह है कि हमारा घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, मतलब हमें दिल कर रहा था कि हम लोग और टाइम अब एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। खैर हम लोगों ने यहाँ से फिर अपनी जिस चीज़ को जो भी आइसक्रीम चाहिए थी, ब्राउनी चाहिए थी, कोन चाहिए थी या कप में चाहिए थी, सब ने अपने हिसाब से ऑर्डर वगैरह की है। थके तो हम लोग सारे ही बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये फिर भी दिल कर रहा था कि बस ये सफ़र चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो। अच्छा, आप हुज़ैमा को देख सकते हैं यहाँ पे से कितनी दोस्ती हो गई है अमाद भाई के साथ और साथ बच्चों के साथ, ये बड़ा खुश होता है। बच्चे क्या होते हैं, प्यार के ही भूखे होते हैं। जहाँ पे उनको प्यार और मोहब्बत मिलती है, अपनायत मिलती है, तो बच्चे वहीं पे जाते हैं। बच्चों को और तो कोई ज़ुबान नहीं आती, उन्हें तो सिर्फ प्यार की ज़ुबान आती है। जहाँ से उन्हें प्यार मिलेगा वो वहीं पे भागते हुए जाएंगे। और यहाँ पे वो अपने बाबा से भी ना मतलब कह रहा था कि मुझे इनके पास दें, अमाद भाई के पास दें, मैंने उनके पास जाना है। बस मैं यही दुआ करती हूँ जैसे राधा साहब की और अमाद भाई की दोस्ती
दोस्ती को 20-25 साल हो चुके हैं। तो अल्लाह करे ऐसे ही हमारे बच्चों का भी इससे भी ज़्यादा इत्तेफाक हो, प्यार हो, बरकत हो इनके रिश्ते में, और उनकी भी ऐसे ही आगे से बॉन्डिंग हो। खैर यहाँ से बस उनको टाटा बाय बाय करने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी में आके बैठे हैं। यहाँ पे शाम तो हो ही गई थी। खैर उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने मेरा मरी ट्रिप एंजॉय किया ना तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।